नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन फर्स्ट में। और मैं हूं आपके साथ सुमित जैन। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। जन विश्वास यात्रा का एजेंडा साफ, भाजपा को हिंदुत्व पर है बड़ा विश्वास। 6 जिलों में रविवार से शुरू हुई भाजपा की जन विश्वास यात्रा का एजेंडा साफ है। विकास के कामों की फहरिस्त कम लंबी नहीं, पर बड़ा विश्वास हिंदुत्व पर ही है। आपको बता दें, भाजपा सभी विधानसभाओं के 4 करोड़ लोगों के बीच अपना एजेंडा स्पष्ट तौर पर रखेगी। यही कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर में विकास तो खूब गिनाए, पर हमेशा की तरह पूरा जोर हिंदुत्व पर रहा। उन्होंने जहां धारा 370 से लेकर राम और काशी मंदिर पर फोकस किया, तो खास तौर पर दंगों की याद दिलाकर सपा को घेरने की कोशिश भी की। यूपी के रण में करवट बदलती मुस्लिम सियासत, अब सिर्फ धर्म गुरुओं के कहने पर नहीं चलेगा आम मुसलमान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नजदीक है। चुनाव हो और मुसलमानों की याद ना आए, यह मुमकिन नहीं। अब तक के रुझान से ऐसा लगता है कि राजनीति में के केंद्र में फिर से आने वाला है। इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें किस तरह के नागरिक के तौर पर देख रही है। आपको बता दें कि मुसलमानों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। 2012 में यह हिस्सेदारी लगभग 17.12% पहुंच गई। जितनी आबादी लगभग उतनी ही हिस्सेदारी। अब इसकी तुलना 2017 के चुनाव नतीजों से पता चलता है कि उनकी हिस्सेदारी लगभग 11% कम हो गई है। लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पेश किया गया, टीएमसी ने किया समर्थन। सरकार चुनाव सुधारों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विधेयक संसद के चालू शीतकालीन सत्र में ही पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी विधेयक सरकार आज यानी सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले बुधवार को इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि मतदाता सूची में दोहराव व फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर यह बोली मुस्लिम महिलाएं। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 साल से 21 साल करने का फैसला किया है, जिसके बाद कई लोगों ने इस फैसले को सुनकर जश्न मनाया, तो वहीं कुछ लोगों ने तीखी टिप्पणी कर इस फैसले को गलत ठहराया। आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि आज के वक्त में लड़कियां किसी से कम नहीं है। हर क्षेत्र में लड़कियों ने कामयाबी हासिल की है। ये वक्त लड़कियों को आगे बढ़ाने का है और केंद्र का यह फैसला लड़कियों को उन्नति करने का मौका देगा। पाक को मिली एक और नाकामी, गुजरात में 400 करोड़ के ड्रग्स के साथ 6 स्मगलर गिरफ्तार। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने पिछले 1.5 साल में 8 ड्रग्स कंसाइनमेंट को पकड़ा है। और आपको बता दें कि अब तक पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा है। स्थानीय मछुआरों की आड़ में ड्रग्स तस्करी की खबरों को लेकर पिछले कुछ महीने से गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड सर्च ऑपरेशन चला रही थी। जानकारी मिली थी कि गुजरात के रास्ते ड्रग्स माफिया भारत में नशे की खेप पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद ज्वाइंट टीम ने समुद्र में ऑपरेशन चलाकर 77 किलोग्राम ड्रग्स के साथ अल हुसैन नाम की बोट को 6 पाकिस्तानियों के साथ गिरफ्तार किया है। बहन से बदतमीजी पर आया गुस्सा, ईंट पत्थर से कुचलकर दोस्त को मार डाला। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने बहन से हुई बदतमीजी का बदला लेने के लिए अपने ही दोस्त को ईंट पत्थर से कुचलकर मार डाला। आपको बता दें, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक ने एक आरोपी की बहन से करीब 1 साल पहले बदतमीजी की थी। बताया जा रहा है इसी रंजिश में भवनीश उर्फ भूरू नाम के युवक को खंडर मकान में ले जाकर उसका गला काट डाला था। पच्चीस दिसंबर को सीएम योगी देंगे 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा 25 दिसंबर को देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पहले चरण में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में अंतिम वर्ष के 1 लाख युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट देंगे। आपको बता दें, देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट दिया जा रहा है। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कहीं भी फ्री मोबाइल और टैबलेट का वितरण नहीं किया गया। यूपी में सर्दी का अटैक, बिहार से लेकर पंजाब और राजस्थान तक शीतलहर का कहर।
पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। आपको बता दें कि बर्फीली हवाओं से तापमान कहीं शून्य के करीब तो कहीं शून्य के नीचे तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली भी शीतलहर से ठिठुर रही है। राष्ट्रीय राजधानी में पारा गिरकर 4 डिग्री से नीचे तक जा पहुंचा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जहां गर्मियों के मौसम में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहां अब पारा माइनस में पहुंच गया, जिससे पेड़ों पर ओस की बूंदें बर्फ की तरह जम गई हैं। ओमिक्रॉन के साथ बड़े कोरोना के मरीज, हालात बेकाबू। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण हर रोज पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है, इससे लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। अभी तक देश भर में 153 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। इस मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। बता दें कि रविवार को 6 और गुजरात में 4 नए केस मिले। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54, दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 11, केरल में 11, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक एक केस मिला है। यमन नागरिक कोरोना संक्रमित मिला, प्रशासन में मचा हड़कंप। ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा विभाग। 2 दिन पहले एक होटल में ठहरे यमन के नागरिक के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। होटल के स्टाफ के सैंपल लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम विदेशी नागरिकों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटी है। वहीं जांच में सामने आया है कि विदेशी नागरिक ने एक फार्मा कंपनी में विजिट किया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम आज कंपनी जाकर उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेगी। टीम ने रात में ही जाकर होटल के स्टाफ के सैंपल लिए। साथ ही तीनों विदेशियों और पूरे स्टाफ को होटल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। मेरे साथ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए नेशन फर्स्ट के साथ।